Just a minute. So okay. जब साइड बार ओपन हो तो वो मूव ऑटोमेटिक। ओके तो आज जो हमारा टॉपिक है वो थोड़ा हाँ सा नहीं आती यार, पेट में बता रहा था। शहबाज, कैन यू प्लीज म्यूट योर माइक? खुश शहबाज। ओके, सो आज हमारा जो टॉपिक है वो है प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस, कि हम कैसे प्रोफेशनली अपने फ्रेमवर्क को सेटअप कर रहे हैं, किस तरह से हम यूज़ कर रहे होंगे, हम वेब ड्राइवर क्लास किस तरह से यूज़ कर रहे होंगे। जहाँ से हमने लास्ट सेशन में लेफ़्ट किया था अपना, वहीं से स्टार्ट करेंगे। तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ। ओके, कोई एक बीच में से कंफर्म कर दे जब मैं जैसे स्क्रीन मेरी शेयर होना शुरू हो जाए। मेरी स्क्रीन विजिबल है? ठीक है। ओके, तो अब सबसे पहले जब हम लास्ट टाइम बात कर रहे थे कि हम जब ड्राइवर की क्लास हम अपने टेस्ट के अंदर मैनेज कर रहे थे। अब फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक से ज़्यादा अपने टेस्ट यूज़ कर रहे हो, तो आप हर जगह जाके आपको वेब ड्राइवर की क्लास बनानी पड़ेगी, आपको इनिशिएट कराना पड़ेगा। तो इस चीज़ से आप बच सकते हो कैसे? पहले तो मैं यहाँ से अपना ये मेन रिमूव कर दूँ। लास्ट टाइम मैंने इनकी नहीं किया था। जब आप टेस्ट एंड यूज़ करते हो तो आपकी वो जावा क्लास टेस्ट क्लास सेपरेटली बना देता है, तो आप इस मेन को रिमूव कर सकते हो। इससे आपका कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा टेस्ट पे। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, अपने टेस्ट के सोर्स के अंदर आपने एक बनाना है डायरेक्टरी, जिसका नाम देना है सपोर्ट। ये सपोर्ट क्या कर रहा होगा, इसके अंदर हमारी सारी बेस क्लासेस, हमारे जितने भी हमने टेस्ट डेटा सब कुछ यूज़ करना होगा हम यूज़ करेंगे। हम अपने टेस्ट के अंदर कुछ भी ऐसा नहीं करेंगे जो इरेलीवेंट हो। हम सिर्फ क्या अपना टेस्ट केस परफॉर्म करेंगे, जो सब कुछ हम चीज़ें परफॉर्म करेंगे वो अपने सपोर्ट के अंदर। तो इसके अंदर मैं एक फॉर एग्जांपल डायरेक्टरी बना लेता हूँ वेब ड्राइवर की। यहाँ पे वेब ड्राइवर से रिलेटेड जो भी हमारा चीज़ें यूज़ होंगी वो यहाँ पे मैं रखूँगा। अब मैं वेब ड्राइवर के अंदर अपनी क्लास बनाता हूँ, जिसका नाम मैं फ़ाइल बनाता हूँ। यहाँ पे उसने मुझे क्लास का ऑप्शन नहीं दी। ओके सॉरी, यहाँ पे इसने इसलिए नहीं दी कि सपोर्ट हमारा टेस्ट के फ़ोल्डर से बाहर है, टेस्ट के फ़ोल्डर के अंदर आएगा हमारा, सॉरी। अब सपोर्ट के अंदर हमारा है वेब ड्राइवर के अंदर एक न्यू, चलें इसको इस तरह से कर लेते हैं, मैं कह देता हूँ वेब ड्राइवर मैनेजर डॉट जावा। इसका मैं डब्ल्यू कैपिटल कर दूंगा। ओके, अभी हमारी एक जावा क्लास है। वाई इट इज़ नॉट पिकिंग दिस अप, लेट मी जस्ट रिमूव इट, क्योंकि ये खुद पिक नहीं कर रहा इसको। मैं सपोर्ट फोल्डर दोबारा से बनाता हूँ, डिलीट कर देते हैं इसको क्योंकि ये पिक नहीं कर रहा। सॉरी, जावा के अंदर आएगा हमारा, क्योंकि जावा के अंदर हमारी मैंने इसको पहले सोर्स के अंदर कर दिया था आपके टेस्ट के अंदर, लेकिन हमारा जो जावा के अंदर होगा वो हमारी जो ऑटोमेटिकली पिकअप करेगा वो जावा के फोल्डर के अंदर फाइल्स पिक कर रहा होगा। तो हम जावा के अंदर एक नई पैकेज बना लेंगे जिसका नाम रखेंगे सपोर्ट। सपोर्ट के अंदर हम बना लेंगे एक वेब ड्राइवर का पैकेज, और वेब ड्राइवर के पैकेज के अंदर हम बना लेते हैं यहाँ पे एक बना लेते हैं जावा क्लास, जिसको हम कह देते हैं वेब ड्राइवर मैनेजर। वेब ड्राइवर यहाँ पर खाली वेब ड्राइवर क्लास कह देते हैं हम इसको। ये हमारी बन गई जावा क्लास। अब इसके अंदर हम क्या कर रहे होंगे, पहले तो हम जो मेन काम करते हैं, हमने अपनी क्लास को अगर इनिशियलाइज करवाना होता है हम उसका सबसे पहले एक कंस्ट्रक्टर जरूर बनाते हैं। तो हम कह देते हैं पब्लिक स्टैटिक कंस्ट्रक्टर बना देते हैं सेम नेम के क्लास के नेम से। यह होता है हमारा कंस्ट्रक्टर मेथड। यहाँ पे स्टैटिक नहीं, हम वॉइड कर देते हैं इसको, क्योंकि हम इसमें कुछ ऐसा कर नहीं रहे, तो इसको हम वॉइड ही कर देते हैं। अब क्या करते हैं, हम पहले तो अपना जो हमने कहा था कि वेब ड्राइवर हमने उधर से लेके निकाल के हमने पूरे प्रोजेक्ट के लिए पब्लिक करना है, तो यहाँ पे हम बना लेते हैं पब्लिक, यहाँ प्राइवेट कर लेते हैं क्योंकि हमने यहाँ से अलावा कहीं पे यूज़ नहीं करना। तो हम इसे कह देते हैं प्राइवेट स्टैटिक वेब ड्राइवर, हम कह देते हैं ड्राइवर। अब हम एक मेथड बनाएंगे
जो हमारा क्या कर रहा होगा, वेब ड्राइवर को गेट कर रहा होगा, जिसको हम कह देते हैं पब्लिक। यहाँ पे हम उसका पब्लिक, उसकी जो टाइप देंगे, क्योंकि रिटर्न टाइप हमने देनी है, हमने अपना रिटर्न करना है वेब ड्राइवर को, हम कह देंगे वेब ड्राइवर, पब्लिक वेब ड्राइवर, नाम उसका क्या होगा, गेट ड्राइवर। और क्योंकि हमने रिटर्न यहाँ पे करवाना है वेब ड्राइवर एज ए एलिमेंट वेब ड्राइवर, क्योंकि हमने अपनी उसकी टाइप वेब ड्राइवर देनी है, क्योंकि हम इसको यहाँ पे अपने टेस्ट केस में एक्चुअली एक्सटेंड कर रहे होंगे। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे पहले तो जो हमने उधर काम किया था वेब ड्राइवर मैनेजर वाला, वो यहाँ पे करूँगा, वेब ड्राइवर मैनेजर डॉट क्रोम ड्राइवर डॉट सेटअप, और इसके नीचे एक मैं कंडीशन लगा दूंगा, इफ ड्राइवर इज इक्वल टू नल। ये मैं क्यों करूं कि हमारा अगर ड्राइवर नल होगा तभी वो ड्राइवर को इनिशियलाइज करवाएगा। यहाँ पे मैं कह दूंगा अगर ड्राइवर नल है तो कर दे ड्राइवर इज इक्वल टू न्यू ड्राइवर, यानी कि क्या कर दिया मैंने, अपने ड्राइवर को इनिशियलाइज कर दिया एज अ क्रोम ड्राइवर, और नीचे मैं कर दूंगा इसको रिटर्न, क्योंकि ये हमारा वेब ड्राइवर नाम का तो मैंने वेब ड्राइवर ही रिटर्न करूंगा। तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, ड्राइवर को रिटर्न कर दिया। अब क्या होगा, अब मैंने क्या कर दिया है, यहाँ पे पब्लिकली क्या बना दिया है, वेब ड्राइवर गेट ड्राइवर की क्लास, ताकि मुझे बार बार जो इनिशिएट करवाना पड़ता था अपने मेन टेस्ट में गेट ड्राइवर करके वेब ड्राइवर यहाँ पे सेपरेटली बनाना पड़ता था, वो मैंने एक ही सेपरेट वेब ड्राइवर क्लास के अंदर बना लिया। अब अगर मैं अब इसको मैं यहाँ पे कैसे यूज़ करूँगा, आप चाहें तो वेब ड्राइवर क्लास को ऑब्जेक्ट बना के भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं क्या करूँगा यहाँ पे इसको सब सारी इसकी अगर फंक्शनैलिटी यूज़ करनी है, मैं इसको कर दूंगा एक्सटेंड। मैं क्लास को क्या कर रहा हूँ, एक्सटेंड कर रहा हूँ, उसकी प्रॉपर्टीज़ को इनहेरिट करूँगा अपने पास। तो यहाँ पे आ रही है वेब ड्राइवर क्लास, यानी मैंने एक्सटेंड कर दिया वेब ड्राइवर क्लास को। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे मैं ये दोनों लाइन्स को रिमूव कर दूंगा। अभी मेरे पास एरर आ रहा है, वो कैसे ख़त्म होगा, यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा, देखें मैंने जैसे ही गेट ड्राइवर लिखा वो क्या हो गया है, पब्लिकली इनिशिएट, क्यों, क्योंकि मैंने इसको एक्सटेंड कर लिया अपनी क्लास को। अब मैं यहाँ पे जहाँ पे ड्राइवर है वहाँ पे गेट ड्राइवर करूँगा, जहाँ पे ड्राइवर वहाँ पे गेट ड्राइवर करूँगा, रिप्लेस, कि अब मैं अपने टेस्ट में खुद से ड्राइवर पहले इनिशिएट नहीं कर रहा, क्या कर रहा हूँ, मैंने उसको पब्लिकली एक सेपरेट क्लास में इनिशिएट किया और उसको यूज़ कर लिया है मैंने एक्सटेंड करके इस तरह से। अब मैं अगर अपना टेस्ट केस रन करता हूँ, अगर मैं इसको रन करूँ तो आप देखेंगे कि ये अभी भी वैसे ही रन होगा जैसे पहले। एक मिनट, उसने क्या कहा है कि यहाँ पे टेस्ट आरजी, ओहो सॉरी, मैंने तो अपना टेस्ट रन करना था, मैं क्लास रन कर रहा हूँ, तो यहाँ पे रन करेंगे हम। वाई इट इज़ सेइंग, ओहो डिपेंडेंसी मैंने ऐड की हुई है लास्ट टाइम की, डिपेंडेंसी तो क्योंकि ये किसी टेस्ट पे डिपेंड तो कर नहीं रहा, तो मैंने डिपेंडेंसी ऐड की थी लास्ट टाइम समझाने के लिए, यहाँ पे आप क्या क्या यूज़ कर सकते हो। तो वो कह रहा है कि यहाँ पे आपने कोई भी डिपेंडेंसी तो दी नहीं, डिपेंडेंसी में कोई टेस्ट तो दिया नहीं जिस पर डिपेंड करता है, तो इसलिए वो, अब मैं करूँगा रन ऑरेंज टेस्ट। अब ये क्या करेगा, टेस्ट हमारा रन होना स्टार्ट हुआ है, हमारा वेब ड्राइवर इनिशिएट होगा, अब ये इनिशिएट हो रहा है, ये क्या करेगा, वही काम जो उधर आप देखें मैंने इसको पब्लिकली डिफाइन किया, उसने बिल्कुल सेम वैसे ही काम करना स्टार्ट कर दिया जैसे वो सेम टेस्ट के अंदर इनिशियलाइज करने के लिए। यानी कि इससे क्या हो जाएगा, हमें बार बार हमें इनिशियलाइज करना पड़ता था हर टेस्ट में, हमें वेब ड्राइवर को इनिशियलाइज नहीं करना पड़ेगा। इससे इसका ये फ़ायदा होगा, आपका कोड भी क्लीन, और आपकी कोड में इस तरह से बार बार आपको जो रिपीट करना पड़ा है कोई चीज़ को, वो नहीं रिपीट करनी पड़ी। अब टेस्ट केस तो हमारा हो गया है पास, हमने क्विट नहीं करवाया यहाँ पे, इसलिए हमारा ब्राउज़र क्विट नहीं हुआ, यहाँ पे क्विट कराना चाहिए था, तो इसको भी करते हैं बाद में, वो भी मैं बताता हूँ। अच्छा, अब मैंने क्या किया है कि टेस्ट केस चल गया, अब आप देखेंगे मैं यहाँ पे ये करूँगा, अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे करता हूँ गेट ड्राइवर डॉट क्विट, ये अप्रोच अभी के लिए तो ठीक है, लेकिन आगे जाएँगे तो हमारे टेस्ट केसेस फॉर एग्जांपल 100 टेस्ट केस हों, तो हर टेस्ट केस में अलग-अलग से ड्राइवर क्विट करेंगे। अभी के लिए मैं इसको ऐसे रहने देता हूँ, आपको मैं दिखाता हूँ, हम क्या करेंगे अप्रोच फॉलो, कौन-सी? हम करेंगे पेज ऑब्जेक्ट मॉडल की अप्रोच, जॉब है। सॉरी, हम क्या करेंगे पेज ऑब्जेक्ट मॉडल की अप्रोच फॉलो। यहाँ पे हम जो कर रहे हैं कि हम अपनी यहाँ पे यूज़र नेम भी इनिशिएट करवा रहे हैं, इससे हमारा कोड कितना लेंथी भी हो गया, टेस्ट केस लेंथी भी हो गया, और कोई ऐसा क्लीन भी टेस्ट हमारा लग रहा।
तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम बनाएंगे एक नई कैटेगरी या पैकेज जिसका नाम रख देंगे हम पेजेस। यानी कि अब हम जो जो पेज बना रहे होंगे, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे अंदर पेज का नाम लिख देता हूँ डॉट लॉगिन पेज। मैं कर देता हूँ इसके अंदर एक लॉगिन पेज का मैंने क्या बना दिया है, यहाँ पे एक डायरेक्टरी बना दिया। अब जो भी मैंने ये चीज़ की है सारी, यानी कि मैं काम तो अभी लॉगिन पेज पे कर रहा था, यानी हम जो जो पेज बना रहे होंगे उस सब की एक नई डायरेक्टरी बनाएंगे। अब मैं सबको इसमें एक नई फाइल में मूव कर दूंगा। मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सॉरी गलत हो गया, इसके अंदर लॉगिन पेज के अंदर मैं क्या करूँगा, एक नई जावा क्लास बनाऊंगा जिसका नाम रख दूंगा लॉगिन पेज। हमारी क्या बन गई, एक लॉगिन पेज की क्लास बन गई जिसके अंदर मैं क्या करूँगा, सबसे पहले जो हमारा जो मेन काम है, पहले तो मैं यहाँ पे डिफाइन कर दूंगा एक वेब ड्राइवर को डिफाइन कर दूंगा जिसको कर दूंगा ड्राइवर। यानी कि यहाँ पे मैं अगर एलिमेंट कोई बनाऊंगा तो उसको इनिशिएट भी तो करवाना है। वेब ड्राइवर को कैसे पता लगेगा कि यहाँ पे एलिमेंट पड़ा है वो कहाँ से आ रहा है, तो यहाँ पे मैं एक बनाऊंगा पब्लिक वॉइड जिसका कहते हैं हम कंस्ट्रक्टर, जैसे पब्लिक लॉगिन पेज। ये मैं क्या बना रहा हूँ, एक कंस्ट्रक्टर मेथड बना रहा हूँ और इसके अंदर भी मैं डिफाइन करूंगा वेब ड्राइवर। यानी कि इसको मैं अगर कहीं और कॉल करूंगा, अभी मैं बताता हूँ, यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दिस डॉट ड्राइवर, यानी कि ये जो ड्राइवर है वो इक्वल होगा जो मुझे किसी और क्लास में जब ये हमारा मेथड यूज होगा वो वाले ड्राइवर के इक्वल। यानी कि मैं अपने जो इस क्लास का ड्राइवर है उसको जो मैं दूसरी क्लास में जब मैं इसको यूज करूंगा लॉगिन पेज को, तो वो रेफरेंस होके यहाँ पे यूज होगा। अब मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं करता हूँ, यहाँ पे एक वेब एलिमेंट जो मैंने यहाँ पे बनाया था वेब एलिमेंट, उसको मैं ले जाता हूँ उठा के वहाँ पे। कैसे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक हम अप्रोच यूज करेंगे ऐड फाइंड बाय की, जो हमें कौन प्रोवाइड करता है, ये सेलेनियम की सपोर्ट ही प्रोवाइड करती है। फाइंड बाय, यहाँ पे आपने लिखना है फाइंड बाय, आगे स्क्वायर ब्रैकेट, यहाँ पे लिखना है अपने हाउ इज इक्वल टू हाउ टू हाउ डॉट, आप लिखना अपने हाउ, यहाँ पे आपको काफ़ी सारी प्रोवाइड कर रहा है चीज़ें, हाउ डॉट आई डी, हाउ डॉट सी एस एस, यानी आप किसी भी तरह से वेब एलिमेंट को पिक कर सकते हो। तो मैं कह दूंगा हाउ डॉट सी एस एस यूजिंग, तो क्या यूज कर रहा होगा, अब यहाँ पे मैं दे दूंगा वो अपनी सी एस एस की आई डी। यहाँ पे नीचे मुझे ये भी लेना पड़ेगा कि वेब एलिमेंट कौन सा है, पब्लिक वेब वेब एलिमेंट, वेब एलिमेंट इसका नाम क्या था वेब एलिमेंट का हमारा, यहाँ पे देख लेते हैं, हमारा वेब एलिमेंट था ये यूज़र नेम, तो हम कह देते हैं इसको यूज़र नेम। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या देना पड़ेगा, जो हमारी यहाँ पे थी ये सी एस एस, ये सी एस एस हमारी जाएगी इधर। यानी हमने क्या किया, अपना वेब एलिमेंट नया यूज़र नेम और उसके अंदर ये वाली हमने सी एस एस रखवा दी। सेम चीज़ हम क्या करेंगे अपने पासवर्ड फील्ड के लिए भी, सेम चीज़ हम अपने पासवर्ड फील्ड के लिए भी करेंगे। तो मैं यहाँ पे अभी क्या कर लूँगा, इसको कॉपी पेस्ट ही कर दूंगा ताकि मैं ना लिखना पड़े। यूज़र नेम की जगह यहाँ पे आ जाएगा हमारा पासवर्ड, तो यहाँ पे क्या कर देंगे हम इसको इस तरह से लिख देंगे। सेम चीज़ हम करेंगे अपने लॉगिन बटन के लिए, तो हम यहाँ पे इसको कर देंगे, इसको फिर से कॉपी करेंगे, इसको फिर कंट्रोल डी से आप कर सकते हैं, ये दोबारा से आप कॉपी के बगैर कंट्रोल डी अगर करेंगे इसको सिलेक्ट करके तो वो दोबारा से कॉपी हो जाएगा। इसको इस तरह, और इसको कह दूंगा मैं लॉगिन btn यानी लॉगिन बटन है। अब इस पे मैं कुछ एक्शंस भी परफॉर्म करूंगा, यानी जो एक्शंस मैं यहाँ पे कर रहा था क्लिक सेंड कीज वगैरह, वो मैं यहाँ पे सेपरेटली एक मेथड बना के कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं करूँगा पब्लिक, यहाँ पे मैं कह दूंगा इसे पब्लिक, अगर मैंने इस पे करवाना है यूजर नेम पे सेंड कीज तो ऐड यूजर नेम, पब्लिक वॉइड ऐड यूजर नेम, और मैं क्या करूंगा इस यूजर नेम को यूजर नेम डॉट सेंड कीज। अब सेंड कीज में यहाँ पे डायरेक्टली पासवर्ड नहीं लिखूंगा, ये भी एक अप्रोच है। जब आप प्रोफेशनल लाइफ में जाते हो आप कभी भी डायरेक्ट चीज़ें
उधर नहीं लिखते, आप इसको करते हो रेफरेंस करवाते हो, जिसे हम कहते हैं पैरामीटराइजेशन। यानी मैं यहाँ पे बनाऊंगा एक स्ट्रिंग, कह दूंगा उसे यूजर नेम, और उधर इधर यहाँ पे क्या आएगा सेंड कीज के अंदर यूजर नेम। यानी कि ये क्या कह रहा है, पब्लिक स्ट्रिंग why it is saying this। किसी का माइक ऑन है तो काइंडली माइक ऑफ कर दें प्लीज। इसको मैं करता हूँ यूजर नेम डॉट सेंड कीज यूजर, किसी का माइक ऑन है काइंडली माइक ऑफ कर दें। यहाँ पे वो पिक नहीं कर रहा, इसको क्यों नहीं पिक कर रहा, ओहो सेम, क्योंकि मैंने उसका नेम और जो एलिमेंट का नेम था वो सेम कर दिया, तो इसलिए वो उसको एलिमेंट जो पैरामीटर में था उसको यूज़ कर, तो मैं कह देता हूँ यूज़र नेम फील्ड, ये कह देता हूँ। अब मैं इसको करता हूँ यूज़र नेम डॉट सेंड कीज, और यहाँ पे कर देता हूँ यूज़र नेम फील्ड। वो सेम हो गए थे नेम, इस वजह से वो क्या कर रहा था, वो कंफ्यूज हो रहा था कि ये वाला पिक करना है कि ये वाला पिक करना है। अब मैं सेम काम करूँगा नीचे, पब्लिक void add पासवर्ड, इसको भी पैरामीटराइज ही करना है, तो मैं कह दूंगा स्ट्रिंग, स्ट्रिंग इसको भी स्ट्रिंग करके स्ट्रिंग पासवर्ड फील्ड, और नीचे क्या करूँगा सेम चीज़ करूँगा पासवर्ड के लिए भी, पासवर्ड डॉट सेंड कीज, और यहाँ पे कर दूंगा पासवर्ड फील्ड, उसको एज अ पैरामीटराइज भेज दूंगा। और नीचे मैं क्या करूँगा, नीचे मैं करूँगा उसके लिए भी जो हमारा था लॉगिन बटन, उस पर क्लिक भी करवाना है हमने, पब्लिक वर्ल्ड क्लिक ऑन लॉगिन, इसके अंदर मैंने किया, इसके अंदर मुझे कुछ भी पैरामीटर देने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने तो लॉगिन पे सिर्फ क्लिक करवाना है, तो लॉगिन बीटीएन डॉट क्लिक, ये काम तो हो गया। अब मैंने जो पहले बात की थी कि मैं कैसे पता लगेगा वेब ड्राइवर को कि यहाँ पे वेब एलिमेंट पड़े हैं तो वही वेब एलिमेंट पकड़ने, तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ता है, इसे हम कहते हैं सेलेनियम, यहाँ पे आ रहा होगा फैक्ट्री लिखा आ रहा होगा, सेलेनियम फैक्ट्री, फैक्ट्री डॉट इनिशिएट, यहाँ पे क्यों नहीं आ रहा, उसको मेरे ख्याल से मुझे वो करना पड़ेगा, उसकी इंपोर्ट लानी पड़ेगी यहाँ पे मुझे, रुको मैं दूसरी जगह से इसकी इंपोर्ट उठाता हूँ और मैं यहाँ पे यूज़ कर देता हूँ, सेम यहाँ से इंपोर्ट उठाऊँगा, ये इंपोर्ट उठाऊँगा और यहाँ पे क्या करूँगा मैं, हाँ व्हाट इज़ दिस, यहाँ पे इंपोर्ट पकड़ के क्या करना है आपने, यहाँ पे लिखना है पेज फैक्ट्री डॉट, यानी पेज फैक्ट्री क्या होगी, ये जो आपने पेज बनाया है इसके अंदर ये इसको एक फैक्ट्री ही बन गई है जिसके अंदर हमारे वेब एलिमेंट पड़े हैं। अगर आपने किसी ने आपका आप में से वेब एप्लीकेशन का जो हमारी फ्रंट एंड डेवलपमेंट का एक्सपीरियंस है उनको पता होगा कि आप CSS क्लासेस को सेपरेट करते हो, अपनी क्लासेस जो जो भी यूज़ करते हो CSS उसको सेपरेट फाइल में रखते हो, आप सेम उसमें नहीं करते, इनलाइन नहीं करते, उस पेज के अंदर नहीं डिफाइन करते। यही काम हम भी वो करें कि हम अपने टेस्ट केस को, हम अपने टेस्ट को जितना क्लीन रख सकते हैं रखने के, हम सब कुछ अलग पेजेस में करेंगे और उसको क्या करेंगे अपने डायरेक्टली टेस्ट केस में कॉल। मैंने क्या किया, पेज फैक्ट्री डॉट इनिशियल एलिमेंट्स, इस पेज में जितने भी एलिमेंट्स उनको इनिशिएट कर दें, और ड्राइवर कौन सा रेफरेंस होगा, यही वाला ड्राइवर जो इस पेज का ड्राइवर होगा, और वो क्या करेगा, किस पेज को रेफरेंस कर रहा होगा, इस पेज को, यानी कि अब हमारे वेब ड्राइवर को पता लग जाएगा कि हम किस पेज को रेफरेंस करें। अब एक और चीज़, लॉगिन पेज तो हमने बना लिया, एलिमेंट्स तो बना लिया, अब हम क्या करेंगे, जो एक्शन क्लासेस होंगी अपनी, यानी जिसमें एक्शन हो रहा होगा, फॉर एग्जांपल लॉगिन हो रहा होगा, हम उसके लिए भी सेपरेट क्या करेंगे, फाइल ही बनाएंगे। इसको मैं कह देता हूँ न्यू जावा क्लास, उसको मैं कह देता हूँ लॉगिन पेज एक्शंस, इसको मैं कह देता हूँ ये। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे मैं सिर्फ यहाँ पे करूँगा, लिखूँगा पब्लिक वॉइड लॉग इन टू, हमारी क्या थी ऑरेंज
लॉगिन टू ऑरेंज HRM। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इस मेथड में आके मैं लॉगिन कराऊँगा। किस तरह से? अब मैंने इसको यहाँ से लॉगिन पेज से भी लाना है इधर तक, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, हम एक नया मेथड होता है कि आप किसी पेज को पैरामीटराइज़ भी कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे इस तरह से भी पैरामीटर कर सकता हूँ लॉगिन पेज, और यानी इसका ऑब्जेक्ट जो मैंने अलग से बनाना था यहाँ पे लॉगिन पेज इक्वल टू न्यू लॉगिन पेज, मैं इसको पैरामीटराइज़ भी कर सकता हूँ। यानी कि मैं क्या करूँगा, लॉगिन पेज यहाँ पे लॉगिन पेज डॉट क्या करना था मैंने, पहले ऐड यूज़र नेम, और यूज़र नेम के लिए भी मुझे क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं बना लूँगा एक और पैरामीटर स्ट्रिंग यूज़र नेम, फिर स्ट्रिंग पासवर्ड, तो मैंने इसको देना, ये मैं डायरेक्ट लॉगिन क्लास में ही जो अपने टेस्ट में उधर जाके पासवर्ड कर दूँगा, यहाँ पे मैं कहीं पे भी नहीं दूँगा। ये प्रोफेशनल आपकी अप्रोच होती है कि आप कभी भी किसी फाइल में अपना पासवर्ड वगैरह सेव नहीं करते। अभी के लिए तो हम टेस्ट में दे रहे होंगे, वो भी चीज़ अगर जब आप थोड़ा एडवांस जाओगे तो आप अपनी कोई प्रॉपर्टी फाइल यूज़ करोगे या कोई एक्सेल फाइल यूज़ करोगे जिससे डाटा गेट कर रहे होगे आप डायरेक्ट कभी भी अपना डाटा इस तरह से टेस्ट के अंदर नहीं ऐड करते। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ यूज़र नेम ऐड किया, लॉगिन पेज डॉट आगे था हमारा ऐड पासवर्ड, यहाँ पे हमने क्या किया, पासवर्ड ऐड किया, लॉगिन पेज डॉट क्या हमने करना था, क्लिक ऑन लॉगिन। यानी कि हमने यहाँ पे जो ये सारा काम हो रहा था, हमने उसको पकड़ के क्या कर दिया है, अपनी सेपरेट, यानी कि देखें टेस्ट कितना छोटा रह गया, यानी कि टेस्ट क्या रह गया है, सिर्फ इतना सा, कि सारा काम कहाँ पे हो रहा है हमारा, यहाँ पे लॉगिन पेज एक्शंस में। अब आप देख रहे होगे, आप कहोगे कि मैं अभी भी ये क्यों यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, तो इसको भी हम चाहें तो, क्योंकि लॉगिन तो आपका ऐसा पेज है जो डायनेमिकली हर जगह पे यूज़ हो रहा होगा, कि आपने कोई भी टेस्ट करोगे लॉगिन तो आप उसमें पहले करोगे, तो आप इस चीज़ को भी उस टेस्ट के अंदर लेके जा सकते हो। यानी कि मैं डायरेक्ट लॉगिन पेज के एक्शन में जाऊँगा, यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले एक्सटेंड करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने भी वेब ड्राइवर की क्लास यूज़ करनी है, तो वेब ड्राइवर क्लास एक्सटेंड करूँगा, और यहाँ पे मैं कर दूँगा जो उधर से उठाया था सारा पेस्ट कर दूँगा। यहाँ पे स्लीप है, क्योंकि आप लास्ट लेक्चर में देखा था हमें एक्सेप्शन ऐड करनी पड़ती है अपने मेथड के साथ। मैं क्या कर रहा हूँ कि गेट ड्राइवर डायरेक्ट इसी क्लास में सब कुछ कर रहा हूँ। इसको थोड़ा सा क्लीन कर देते हैं, थोड़ी स्पेसेस ख़त्म, ताकि हमारा टेस्ट केस क्लीन नज़र आए। हाँ, जहाँ पे स्लीप लगा उसको हम सेपरेट रहने दें, ताकि हमें पता हो कि हमने यहाँ पे स्लीप लगाया। हम क्या करेंगे, गेट करेंगे, उसके बाद हमने 9 सेकंड का स्लीप, लॉगिन करने के बाद भी हम उधर भी स्लीप लगा सकते हैं। तो यानी हमने जो लॉगिन पेज वाला सारा काम है, हमने क्या कर दिया, अपनी एक सेपरेट एक्शन क्लास में काम किया, और हमने अब उसको यहाँ पे यूज़ करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, लॉगिन पेज का एक ऑब्जेक्ट बनाना, क्योंकि हमने यहाँ पे उसको एज अ पैरामीटर पास किया, तो हमें यहाँ पे अपने टेस्ट में लॉगिन पेज का भी ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। जैसे मैं कहता हूँ लॉगिन पेज इज इक्वल टू न्यू लॉगिन लॉगिन पेज, यहाँ पे मुझे ड्राइवर भी गेट ड्राइवर देना पड़ेगा, जो मैंने आपको बताया था कि उसको कैसे पता लगेगा हमारा वॉलर ड्राइवर। तो यहाँ पे हमने क्या पास किया हुआ है, ड्राइवर को रेफरेंस, तो यहाँ पे मैंने उसको एज अ रेफरेंस दे दिया है कि ये वाला गेट ड्राइवर है। इसको मैं यहाँ से रिमूव भी अब कर सकता हूँ, इसको मैंने रिमूव किया, और उसके नीचे मैं क्या करूँगा, लॉगिन हमने पेज का बना लिया है, तो अब क्या करूँगा, लॉगिन पेज एक्शंस का, लॉगिन पेज एक्शंस इज इक्वल टू न्यू लॉगिन पेज एक्शंस। जब अब मैं यहाँ पे मुझे क्या करना है, सिर्फ यूज़, सिर्फ हम यहाँ पे क्या कर रहे होंगे, लॉगिन पेज एक्शंस डॉट लॉगिन टू ऑरेंज HRM। यहाँ पे मुझे 3 चीज़ें देनी पड़ेगी। पहले तो सबसे पहले क्या था हमारा, लॉगिन पेज, उसको देना पड़ेगा पैरामीटर। दूसरा क्या था हमारा, यहाँ पे आएगा लॉगिन टू HRM, किधर है, यहाँ पे था, हमें क्या क्या देना पड़ेगा, यूज़र नेम और पासवर्ड। तो यूज़र नेम इसका क्या था, किसी को अगर याद है तो, मैं भूल गया हूँ, मैंने यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लिया था, रिमूव कर दिया है, जाके देख लेते हैं लॉगिन ऑरेंज HRM पे, ऑरेंज HRM ऑरेंज HRM पे देख लेते हैं उसका पासवर्ड।
यहाँ पे था हमारा एडमिन और एडमिन 1 2 3, यानी कि हमारा आएगा एडमिन और एडमिन 1 2 3। यहाँ पासवर्ड आ जाएगा हमारा स्ट्रिंग में है ये, और एडमिन 1 2 3, यानी हमने क्या किया, उसको पहले लॉगिन पेज का वो पास किया ऑब्जेक्ट, फिर उसको हमने यूज़र नेम दिया और क्या दे दिया, पासवर्ड दे दिया। उसके बाद हम करेंगे थोड़ा वेट, क्योंकि आपको पता है कि वो थोड़ा वेट करवाता है। उसके बाद वो टाइटल लेगा, टाइटल लेने के बाद स्लीप करवाने की ज़रूरत नहीं है इतना, यहाँ पे टेस्ट करने के लिए सिर्फ स्लीप करवा सकते हैं, 2 सेकंड काफ़ी है, और वो क्या कर देगा क्विट। अब आप देखेंगे आपका कितना टेस्ट केस छोटा हो, कितना यूटिलाइज हो गया। हम सिर्फ क्या कर रहे हैं उसमें, इस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, सिर्फ इस मेथड को कॉल कर रहे हैं, जो बाकी हम उसके अलावा कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ नहीं करें। अब मैं अगर इसको रन करूं, मैं इसको रन करता हूँ, और देख रहे हैं वेब ड्राइवर हमारा क्या हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है। उसने क्या किया, वेब ड्राइवर क्या हुआ है, स्टार्ट। वो क्या जा रहा है हमारे लिंक पे, उसने मैक्सिमाइज़ किया, थोड़ी देर हमने बीच में स्लीप लगाया ताकि वो लोड हो जाए पेज। अब वो क्या करेगा, यूज़र नेम और पासवर्ड आपका क्या करेगा, ऐड करेगा और लॉगिन किया। फिर थोड़ा वेट करेगा क्योंकि हमने थ्रेड डॉट स्लीप लगाया, टाइटल गेट करेगा और क्या कर देगा, क्विट कर देगा आपका ब्राउज़र। देखो अब आपने देखा कि सेम काम जो हम कोई इससे डबल ट्रिपल लाइन्स में कर रहे थे, हमने क्या कर दिया, उसको इतना शॉर्ट कर दिया। और आपका टेस्ट केस समझना भी आसान है कि आप क्या करोगे, आप देखोगे आप लॉगिन हो रहे हैं एचआरएम पे, आप यहाँ पे जाओगे, आप यहाँ पे देखोगे आप ये वाला मेथड यूज़ करें, इसमें क्या-क्या हो रहा है, यानी कि हमने अपना टेस्ट केस बिल्कुल ही सिम्प्लीफाइड कर दिया। अब इसमें ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो आपको लगे कि यार ये टेस्ट केस में एक्स्ट्रा है। अब एक और चीज़ मैं क्या करूँगा कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे, जैसे मैं आपको बता रहा था कि मैं यहाँ पे क्विट यूज़ कर रहा हूँ, ड्राइवर डॉट क्विट। अब इसका सॉरी, ड्राइवर डॉट क्विट से पहले मैं एक चीज़ भूल गया जो सबसे मेन चीज़ है। अब आप कहोगे कि हमने क्लास तो बना ली, ड्राइवर तो बना लिया, लेकिन अब इसको हम एक्चुअली जब रन करना होगा हम उसको कैसे यूज़ करेंगे, उसके लिए हम क्या करेंगे, अपने सोर्स के अंदर एक नया पैकेज बनाएंगे, डायरेक्टरी बनाएंगे, जिसको नाम दे देंगे हम दे देंगे यहाँ पे उसको सूट। अब इस सूट के अंदर हम एक और डायरेक्टरी बना लेते हैं, फॉर एग्जांपल हम इसे कह देते हैं लॉगिन, लॉगिन फॉर एग्जांपल। अब लॉगिन के अंदर हम एक फाइल बनाते हैं, इसे कहते हैं हमारी टेस्ट एंड जी, जो हमने यूज़ किया प्लगइन। एक और हमें जो हमें एक चीज़ देता है, जैसे जिसे हम कहते हैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल इसको मैं कह देता हूँ लॉगिन टू ऑरेंज HRM डॉट XML। ये हमारी एक XML फाइल है। XML की फाइल हमें जो हमारी टेस्ट एंड जी XML फाइल हमें क्या प्रोवाइड करती है, किसी का माइक ऑन है तो अपना माइक ऑन कर लो प्लीज़। अच्छा, हमें अब टेस्ट एंड जी जो XML है फाइल, वो हमें क्या प्रोवाइड करती है बिहेवियर, कि फॉर एग्जांपल आपने अपना टेस्ट केस चलाना है, तो इसका एक पैटर्न होता है जो मैंने यहाँ पे कॉपी करके रखा, उसका पैटर्न होता है ये। कॉपी करने नहीं दे रहा, मैंने थोड़ी लोकेशन चेंज की है, यहाँ पे थोड़ी सी गर्मी है, इसकी वजह से मेरा कीपैड गीला हो गया। अच्छा, यहाँ पे आप क्या कर रहे होगे, इसको पहले मैं रिमूव कर दूँ वरना इसमें एरर देते रहना। अच्छा, अच्छा, अब आप देखोगे हम ऊपर क्या कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट टाइप क्या यूज़ करें, सूट, जिसके अंदर हम टेस्ट एंड जी का जो हमने अपनी pom.xml में प्लगइन यूज़ किया वो दे रहे हैं। उसे कह रहे हैं एक सूट का टैग है हमारा सूट का टैग है, जिसके अंदर हम अपना टेस्ट का टैग दे के, टेस्ट का टैग दे रहे हैं उसके अंदर क्लास का, यानी कि एक टेस्ट है उसके अंदर एक क्लास होगी और उस क्लास का नेम कुछ होगा। ये हमें क्या प्रोवाइड करेगा कि हम फॉर एग्जांपल अपना टेस्ट केस रन करना चाहते हो, तो मैं यहाँ पे टेस्ट केस का नाम पाथ दूंगा। पाथ मेरा क्या है, टेस्ट, यानी वो जावा के अंदर जाएगा डायरेक्टली, क्या कहाँ पे जा रहा होगा, जावा के अंदर। टेस्ट है मेरा पाथ, डॉट क्या है, ऑरेंज HRM, ये मेरा क्या है, पाथ। अब वो क्या करेगा, इस पाथ के अंदर जाएगा और टेस्ट केस रन कर देगा, यानी कि मुझे इसको मैं कंट्रोल S करूँगा ताकि वो उसको पिक कर ले। अब वो मुझे जाके डायरेक्ट क्लास पे जाके रन नहीं करना पड़ेगा, यहाँ से भी मैं रन कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ से मैं रन पे क्लिक करूँ तो क्या होगा, मेरा टेस्ट केस वैसे ही चलेगा जैसे वो उधर से चल रहा होगा। इसका पहले टेस्ट केस रन
हो रहा है बैकग्राउंड में रन होने दें। इसका मैं बेनिफिट बताता हूँ। फॉर एग्जांपल आपने अपने टेस्ट में मल्टी ब्राउज़र्स यूज़ करने हैं। अब आप अगर उसको यहाँ से रन करोगे ना टेस्ट को, तो वो वन बाय वन आपके मेथड्स को यूज़ करेगा। आपके वो मेथड्स को वन बाय वन चलाएगा, ना कि अगर आपने उसको पैरेलल चलाना हो। आपको टेस्टंग एक प्रॉपर्टी प्रोवाइड करता है जिसमें आप पैरेलल मेथड्स को भी चला सकते हो। आपने फॉर एग्जांपल हर मेथड में अलग-अलग ब्राउज़र ओपन करवाना है। फॉर एग्जांपल आपने कोई चैट ऐप टेस्ट करनी है, एक चैट ऐप से एक ब्राउज़र से आपने मैसेज सेंड करना है, दूसरे से रिसीव, फिर दूसरे से सेंड। तो उसके लिए आप इस सिंगल तो नहीं ब्राउज़र, आपको तो डबल चाहिए। आप उसके नीचे एक और मेथड बनाओगे और यहाँ पे आप अपने टेस्टंग फाइल की टेस्ट के अंदर क्या दे दोगे, आप प्रॉपर्टी दे दोगे। देखें यहाँ पे आपको कितनी सारी प्रॉपर्टी, पैरेलल प्रॉपर्टी दोगे और यहाँ पे कह दोगे मेरे पैरेलल क्या हैं, मेथड्स हैं। यानी आपके जो मेथड्स होंगे सारे आपस में क्या होंगे, पैरेलल चलेंगे। यानी सीक्वेंस वाइज नहीं चलेंगे, सारे क्या करेंगे, पैरेलल चलेंगे आपके मेथड। अगर आपके एक से ज़्यादा ब्राउज़र है, 2 हैं, 3 है, 4 है, आप जितने मर्ज़ी चाहो ओपन कर सकते हो। लेकिन अगर आप ये नहीं यूज़ करते, अगर डायरेक्ट क्लास से चलाओगे तो वो आपको वो ऐसी फंक्शनैलिटी प्रोवाइड नहीं करेगा। और आपकी इसके अलावा और भी हैं काफ़ी सारी। फॉर एग्जांपल थ्रेड काउंट है। आपका थ्रेड काउंट बताता है कि आपके जो टेस्ट है उसके अंदर कितने ब्राउज़र ओपन होने चाहिए। तो अभी हमारे पास कितने हैं, सिर्फ 1 है, तो हम कह देंगे 1। और भी इसकी और साथ है, क्या ये आपको एनोटेशन भी बता रहा होगा, आपको काफ़ी सारी चीज़ें बता रहा होगा आप जो यूज़ कर सकते हो। यानी कि आपके पास काफ़ी सारी ऑप्शन है यहाँ से करने की, और ये चीज़ आप प्रोफेशनली यूज़ करोगे। फॉर एग्जांपल आप टेस्ट सूट आपने एक फ़ाइल बना दी, मैं यहाँ पे कोड फ़ाइल बनाता हूँ। फॉर एग्जांपल ऑल टेस्ट्स डॉट एक्सएमएल। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं पहले तो वहाँ से उसका सारा कॉपी करता हूँ, कॉपी यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे इसको कर देता हूँ ख़त्म। अब फॉर एग्जांपल आपने ये काफ़ी सारे टेस्ट बना लिए अपने और सबका अलग-अलग एक्सएमएल फाइल बना ली, सूट बना लिया। अब अपने सबको एक साथ रन करना है, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे आपको एक और जो क्या कहते हैं, चलो यार मेरे से वो अ, याद नहीं आ रहा। अब यहाँ पे क्या करोगे, आपका ये क्या होगा, टैग यूज़ हो रहा होगा सूट फाइल का, जिसके अंदर आप एक और टैग यूज़ करोगे सूट फाइल का, और इसका एंडिंग टैग की ज़रूरत नहीं है। आप उसको इस तरह से लिखोगे, इस तरह से भी लिख सकते हो। यहाँ पे आप करोगे अपने टेस्ट का पाथ, यानी वो इस सूट्स में जाएगा। सूट में से आप कहीं कोई भी पाथ दे सकते हो। फॉर एग्जांपल लॉगिन डॉट डॉट नहीं, यहाँ पे स्लैश देना पड़ेगा। यहाँ पे आप कर दोगे लॉगिन स्लैश लॉगिन टू ओनेज एचआरएम, यानी आपके टेस्ट का पाथ उसको मिल गया। और यहाँ पे आप फॉर एग्जांपल इसको 10 दफ़ा भी चला सकते हो, यानी सिंगल करके आपका जितने भी टेस्ट होंगे, यहाँ पे अपने अगर 100 टेस्ट केस बनाए हैं, तो आप इस फाइल में जाओगे, यहाँ पे अपना एक-एक करके जैसे रोज़ एक टेस्ट बनाते हो, तो हर फाइल का एक यहाँ पे सूट फाइल ऐड करते जाओगे। यानी और फिर जब फॉर एग्जांपल आप कोई पाइपलाइन यूज़ करोगे, मोस्टली जेनकिन्स यूज़ कर रहे होगे या अज़ूर यूज़ कर रहे होगे, उधर आप अपना जब टेस्ट केस इंटीग्रेट करोगे पूरा फ्रेमवर्क, तो फ्रेमवर्क में आप पाथ दे दोगे अपनी इस ऑल टेस्ट फाइल का, और आप कोई भी प्लगइन यूज़ कर रहे होगे, मेवन भी यूज़ कर रहे हो सकते हो, वो इसमें नहीं बताऊँगा, वो आप एडवांस टॉपिक में आप उस पे खुद सर्च करना कि मेवन से कैसे आप रन कर सकते हो, मेवन कमांड लाइन से। तो वहाँ से आप क्या करोगे, अपना टेस्ट केस रन करोगे। तो इसका फ़ायदा क्या है, आप जितने मर्ज़ी चाहो टेस्ट केस यहाँ से रन कर सकते हो। ये चीज़ हमारी क्लियर होगी। अब जो इसके बाद वाला टॉपिक था कि ये हमें हर टेस्ट में क्विट क्यों करवाना पड़ा है, तो हम इससे भी बच सकते हैं। मैंने याद करें आपको एक लास्ट सेशन में एक चीज़ बताई थी, कि जो हमारी एनोटेशंस हैं एट टेस्ट वगैरह की, हम ये यूज़ करें। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास बिफोर सूट भी था, आफ्टर सूट भी था, हमारा आफ्टर टेस्ट भी था, बिफोर टेस्ट। यहाँ पे मैं आफ्टर टेस्ट यूज़ कर लूँगा, उससे फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि हम अगर पैरेलल मेथड यूज़ कर रहे होंगे, तो आफ्टर टेस्ट भी आपका क्या होगा, वो पैरेलल मेथड में चल जाएगा। उससे आपको फ़ायदा नहीं होगा। तो मैं इसको क्या यहाँ पे डिफ़ाइन करूँगा, अपनी वेब ड्राइवर के अंदर ही। यहाँ पे किस तरह से मैं डिफ़ाइन करूँगा, मैं यहाँ पे करूँगा, एक मेथड बनाऊँगा पब्लिक वॉइड टियर अप मतलब जो हर टेस्ट के एंड पे चलेगा, वैसी नेमिंग कन्वेंशन है, आप कुछ भी नेम कर सकते हो इसको। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं कह दूँगा इफ ड्राइवर इज़ नॉट इक्वल टू, इसको मैं 1 मिनट स्पेस दे दूँ,
नल, अगर ड्राइवर मेरा नल नहीं है, अगर नल होगा तो क्विट तो किसी चीज़ का, अगर नल नहीं है तो मैं कर दूँगा गेट ड्राइवर डॉट क्विट। यानी अगर मेरा ड्राइवर नल नहीं है तो क्या हो जाए ड्राइवर डॉट क्विट, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा इसको, एनोटेशन कौन सी दे दूंगा, मैं एनोटेशन दे दूंगा एट, यहाँ पे हमारी होती है बिफोर स्वीट। यानी ये जो मेरी सूट फाइल है ना, ये मेरी एक सूट फाइल है, ये चल रही है, एक सूट फाइल है, तो हर सूट फाइल जो चले उसके बाद क्या हो जाए, मेरा ड्राइवर क्विट हो जाए। हर सूट फाइल के बाद क्या हो, मेरा ड्राइवर खुद ही क्विट हो जाए, मुझे हर दफ़ा अपने टेस्ट में जाके डिफाइन ना करना पड़े, वो क्या हो जाए, वो खुद ही क्विट हो जाए। तो मैं यहाँ पे अगर मैं आपको चला के दिखाऊं, यहाँ से अगर मैं चलाऊं, मेरा टेस्ट केस वैसे ही चलेगा जैसे पहले चल रहा था। यहाँ से टेस्ट केस चलेगा, हम इसको वेरीफाई करने के लिए चला रहे हैं कि हमारा टेस्ट केस उस तरह से चल रहा है कि नहीं। अभी हमारा टेस्ट केस चलेगा, इसने वो इस तरह अपना यूज़र नेम और पासवर्ड ऐड किया, थोड़ा वेट करेगा क्योंकि हमने थ्रेड डॉट स्लीप डाला हुआ है ताकि हमारा लोड हो जाए साइट, गेट टाइटल करेगा और उसके बाद क्या हो जाएगा, ये क्विट हो जाएगा। ये अभी तक क्विट नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, यहाँ पे रन क्यों नहीं आ रहा, सॉरी ये रन क्यों गायब हो गया है, मैंने इसको क्या कर दिया है नीचे, लेकिन ये क्विट नहीं हुआ। तो यहाँ पे हमने, किधर है हमारी वेब ड्राइवर, हमने यहाँ पे क्या किया है, इसे टीयर अप, मेरे ख्याल से हम यहाँ पे गलत दे रहे हैं वो अपना वेब ड्राइवर। हम यहाँ पे अपना वेब ड्राइवर में जाएंगे, हमने क्या किया था ड्राइवर, ओहो सॉरी मैंने एक चीज़ गलत कर दी, किसी ने भी नहीं देखा, मैंने क्या चीज़ गलत की, मैंने यहाँ पे बिफोर सूट दे दिया कि बिफोर सूट से पहले ड्राइवर को क्विट कर दो। ये मैंने भी नहीं गौर किया, किसी और ने भी नहीं, कि हमने तो आफ्टर स्विच के बाद करना था ना, बिफोर स्विच से पहले तो नहीं हमने क्विट करा देना अपना ब्राउज़र, अपना ब्राउज़र तो हमने आफ्टर स्विच के बाद क्विट करना है। बिफोर स्विच से पहले हम कुछ और कर सकते हैं, जैसे ड्राइवर बनाना है, हम बिफोर स्विच से पहले कुछ डाटा लोड करना है वो कर सकते हैं, हमने कुछ भी करना है ऐसा जो हमने टेस्ट से पहले चलाना बिफोर स्विच में। यहाँ पे हमारा आएगा आफ्टर स्विच, यानी टेस्ट के चलने के बाद, हमारे स्विच फाइल चलने के बाद हमारा क्या हो, तो यहाँ पे आफ्टर स्विच आना था जो मैंने भी गौर नहीं किया। मैं चलाऊंगा, इसको मैं अब चलाऊंगा तो टेस्ट केस चल गया था क्योंकि मेरा बिफोर स्विच से पहले उसने क्विट कर दिया था, अगर नल ना हो उसमें, क्योंकि हमने कंडीशन डाली थी इसलिए कोई एरर नहीं आया, क्योंकि हमारा ड्राइवर तो वैसे ही नल था तो वो क्विट तो कुछ भी नहीं होगा। अब हमारा टेस्ट केस चलेगा, आपका यूज़र नेम और पासवर्ड ऐड करेगा, लॉगिन करेगा, और यहाँ पे आपको मैं इसलिए दोबारा रन करके दिखा रहा हूँ ताकि पता लगे कि क्विट करता है, क्योंकि हमने उसको अपना आफ्टर स्विच दे दिया है कि जो भी स्विच फाइल चलेगी वो खुद ही क्या कर देगा, हमारा ब्राउज़र क्विट कर देगा। क्या किया, अब आपने देखा कि मेरा ब्राउज़र खुद ही क्विट हो गया है, यानी स्विच फाइल चली, हमने वेब ड्राइवर में क्या किया, स्विच फाइल दी और ये हमारा क्या हो गया, क्विट हो गया। तो आज हमने देखा अपने पेज ऑब्जेक्ट मॉडल देखा कि हमने कैसे अपने पेजेस की क्लास, सेक्शन की क्लास सेपरेटली डिफाइन की, हमने अपना डायनामिकली वेब ड्राइवर कैसे हमने इसको डिफाइन किया वेब ड्राइवर को, और हमने देखा हमने अपने टेस्ट केस को किस तरह से इस इतनी कोई हमारी 100 लाइन्स थी उसको किस तरह से इतनी सी लाइन्स में लिया है। तो ये हमारी प्रोफेशनल अप्रोच थी जिसको हम जो प्रोफेशनली भी हम टेस्ट केस को इस तरह से ही डिफ़ाइन करते हैं कि अपने टेस्ट केस में कोई भी रेलेवेंट चीज़ नहीं होती। तो मैं इसको ऐसा करता हूँ, पुश कर देता हूँ और आपको सबको रेपो का लिंक दे देता हूँ ताकि ताकि आप सब किसी को चाहिए हो तो वो यहाँ से, फॉर एग्जांपल मैं टेस्ट ही दे देता हूँ नाम उसका, git push origin क्या है, क्यूवे ऑटो, यही नाम है, मैंने इसको क्या दे दिया, कर रहा हूँ पुश, और मैं आपको सबको क्या कर देता हूँ, अपने उस रेपो का चैट में लिंक दे देता हूँ ताकि आप लोग उसको देख सकें। पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, इस रेपो पे जाना पड़ेगा,
इस पे मुझे क्या बनानी पड़ेगी, पुल रिक्वेस्ट बनानी पड़ेगी, क्योंकि मैंने अपनी अभी पुश किया है दूसरी ब्रांच से। यहाँ पे क्यू ऑटोमेशन आ रही है, इसको मैं पिक कर लूँगा। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, क्रिएट पुल रिक्वेस्ट में जाऊँगा, कुछ भी कर देता हूँ मैं यहाँ पे टेस्ट, इसको मैं कर देता हूँ क्रिएट पुल रिक्वेस्ट, इसको मैं कर देता हूँ, अभी मुझे कहेगा मर्ज कर दो और कंफर्म कर देता हूँ अपनी पुल रिक्वेस्ट को। यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, अपने कोड को मर्ज कर दिया। अब मैं यहाँ पे आपको रेपो का, पब्लिक है रेपो, इसका मैं चैट में आप सबको लिंक प्रोवाइड कर देता हूँ। यस वी हैव यूट्यूब चैनल नेम्ड एज डेव वीकेंड्स। जब आपको शेयर होगी इसकी सारी रिकॉर्डिंग वगैरह तो आपको वो मिल जाएगा। अच्छा, तो हम यहाँ पे सेशन एंड कर रहे हैं, तो इससे पहले अगर किसी के पास क्वेश्चन है तो वो अपने क्वेश्चंस को पूछ सकता है हमारा सेशन एंड करने से पहले। 5 मिनट है सबके पास, वी आर ओपन टू क्वेश्चन, तो आप अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ये वाला लिंक व्हाट्सएप में भी शेयर कर दें। जी मैं यहाँ पे शेयर किया है, तो हारिसा व्हाट्सएप पे भी लिंक शेयर कर देगा। किसी का और क्वेश्चन है तो वरना हम ऐड कर सकते हैं यहाँ पे। चलें, किसी का क्वेश्चन नहीं अस्सलाम है। वालेकुम। मेरा जी नाम जी अंसर अकबर है। जी। बेसिकली वाले मैंने अभी रिसेंटली ज्वाइन किया है विद रेफरेंस टू फवाद। जी जी जी। ठीक है। बेसिकली मैं टेक्निकल जो है ना रिक्रूटर अ, हूँ। तो अभी लर्निंग स्टार्ट की है, तो आई डोंट हैव एनी आइडिया कि ये काम कहाँ से स्टार्ट हुआ है। आपको आप अगर उस उधर हैं, व्हाट्सएप चैनल में हैं, तो आपने अगर ज्वाइन किया हुआ है तो आपको पिछली सारी रिकॉर्डिंग्स के सेशन भी मिल जाएंगे, और आप यूट्यूब चैनल है तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं, और आपके रिकॉर्डिंग सेशन भी मिल जाएंगे। ठीक है। आप पे यूट्यूब चैनल भी है? हाँ जी, स्क्रीन रिकॉर्डिंग आप रोक सकते हो हारिस, रिकॉर्डिंग आप स्टॉप कर दो बेशक।